लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वेवांगनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारुणं वन्दे पन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं चारदं वन्दे शिवं शङ्करम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। देवराजसेव्यमान पावनाग्निपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम मंगलमय परात्पर के लिए सरकार करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़के बिंदी भगवान त्रिभुवन नाथ भोलेनाथ के पवित्र श्रावण मास में शिव महापुराण रूपी भगवान की ही वांगमय प्रतिमूर्ति की कथा श्रवण करने हेतु आए हुए दूर और प्रदेश से आप सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की उच्च शक्ति जिसकी सद्प्रेरणा से आप सभी पुनः यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए नित्य की भांति हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व आप सबके हृदय में विराजित भगवान भोलेनाथ की उच्च शक्ति को नमन और वंदन करते हुए नित्य की भांति हम रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। कारिणोकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानकोटितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासितोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसदे भाले भाले दुकन्। और जिस भक्त के जीवन में भगवान आए भी होंगे सामने, उसने भी न जाने कितने जन्मों की तपस्या के फलीभूत तब भगवान को प्रकट किया होगा। एक जन्म से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भागवत जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब कई जन्मों के भाग्योदय होते हैं तब तो कथा सुनने को मिलती है। तो भगवान को प्रकट करना तो बहुत बड़ी बात है। तो
तो किसी भी देवी देवता को आज तक किसी ने सामने आकर के भोजन करते हुए देखा हो तो बताओ? कोई नहीं करता। अब वो अलग बात है कि हम मानते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। और सोचने वाली बात यह है कि हम कह तो रहे तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, मानता कौन है? मानता भी है कोई? केवल बोलता ही है। हम केवल बोली तो है। अगर हम ये मान ले कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, तो झगड़े ही खत्म हो जाए। और छोटी छोटी बातों को लेकर के हम झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी जिनका कोई औचित्य नहीं है। भक्ति जो होती है ना, भक्ति का मतलब क्या है? सुबह से लेकर के शाम तक आप भगवान के मंदिर में बैठ करके भजन पूजन करते रहो, इसका नाम भक्ति है क्या? या चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम सिमरन आप कर रहे हैं, उसका नाम भक्ति है? नहीं। भक्ति उसको कहा जाता है जो भगवान के स्वरूप में डूब करके की जाती है। भक्ति में डूब करके ही भगवान का भजन हो सकता है। लेकिन भक्ति है क्या? किसे भक्ति कहेंगे आप? हम लोग मानते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, लेकिन भक्ति ऐसे होती नहीं। जैसे हम सोच रहे हैं कि भक्ति ऐसे होगी, ऐसे भक्ति होती नहीं है। हम केवल मान तो रहे हैं। भक्ति जो है ना, भक्ति एक स्वतंत्र चीज है। यदि आप किसी को भी किसी चीज में बांध करके उससे कुछ करवाना चाहते हैं तो आपकी भक्ति बेकार है। जैसे मीराबाई की कथा हमने श्रवण की थी, तो क्या था? भोजराज ने क्या किया? बोले ये जो कर रही है ऐसे करने दो। यानी उसने अपनी पत्नी को स्वतंत्र छोड़ दिया। विवाह हो गया तो चाहते तो राणा भोजराज भी अपनी पत्नी पर पाबंदियां लगा सकते थे। परिवार वालों ने तो कुछ दिनों बाद लगाई दी थी, वो भी लगा सकते थे। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जिसको तूने अपना मान लिया वो ही तेरा है, बस। तो भक्ति कभी भी परतंत्र होकर के नहीं होती है। भक्ति तब होती है जब आप स्वतंत्र हो गए। अगर आप किसी दूसरे के अंडर में हैं तो समझ लो आप भक्ति नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। क्योंकि भक्ति को करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब मन का भाव बना तब बैठ गया आदमी, बस उसे भक्ति कहते हैं। अब हमने तो टाइम बांधा है, सुबह 1 घंटा भगवान का नाम लेना है, शाम को 1 घंटा भगवान का नाम लेना है, 1 माला रोज करनी है। ये भक्ति थोड़ी है। ये तो दैनिक नियम जो हमने बनाए हैं हमने, उनको कर रहे हैं। शिव पुराण कहती है ऐसे जितने भी कर्म हम कर रहे हैं वो सब नित्य विधि संपादन करना मात्र है। ऐसा लिखा है, लाइन ही यही लिखी है। ये जो हम कर रहे हैं ये केवल नित्य विधि संपादन करना मात्र है। जैसे हम सुबह उठ करके रोज अपना फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, अपना सुबह नाश्ता बनाया खाया, वैसे ही हमारी पूजा भी चल रही है। 1 माला रोज करनी है जी हमें। भजन कभी गिन के नहीं होता। भजन उसे कहते हैं जब आप बिना गिने कर रहे हो। एक दोहा आता है, माला बनाई काठ की बीच में डाला सूत। माला काहे की होती है? लकड़ी की। काठ माने लकड़ी। अब चाहे तुलसी की हो, रुद्राक्ष की हो, कमलगट्टे की हो, वैजयंती की हो, किसी की भी हो, माला सदैव लकड़ी की होती है। तो लिखा माला बनाई काठ की बीच में डाला सूत। अब माला बेचारी क्या करे जब जपने वाला कपूत। माला का दोष थोड़ी है। माला ने कहा कि 108 बार ही जपना है। वो 108 दाने तो केवल इसलिए रखे गए कि आपकी संख्या आपको पता चलती रहे आपने कितना कर लिया। क्योंकि कुछ मंत्रों के नियम है कि इतना तो करना ही करना है, मिनिमम। ज्यादा आप जितना मर्जी करो, ज्यादा की मनाही थोड़ी है। ज्यादा की मनाही जैसे कल बात हुई कि केवल और केवल भोजन में है, भजन में नहीं है। मात्रा निर्धारित करनी है तो भोजन में करो कि इतना ही खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे।
हम भोजन तो जितना मिल जाए जब मिल जाए कर रहे हैं, लेकिन जब भजन की बात आती है तो हमारी लिमिटेशन है कि इतना ही करेंगे, इतनी देर ही करेंगे। मंगलवार को कीर्तन करना हो तो 3:30 से 5:30, 5 बजे घड़ी देखना सोचेगा वो आरती का टाइम हो गया। आजकल भी जब अब मैं तो यहाँ बैठा हूँ, सामने दिख रही है मुझे घड़ी, अब मेरी तो मजबूरी है कि 5:30 बजे छोड़नी है। लेकिन आप लोग जो सुन रहे हैं, सुनने वाले भी सामने वाली घड़ी में देखते होंगे हो गया टाइम कि नहीं हुआ। आज सुबह की बात है, आज सुबह की एक बात बताता हूं। मैं यही बैठा था, शायद आपने उस समय फोन भी किया था, तो प्रवीण पंडित जी को मैंने फोन दिया, मैंने कहा आप देख लो, मैं देख रहा हूं कुछ। महेश पंत जी भोग खा करके ऊपर आए, मुझे कहते हैं भाई जी आप क्या देख रहे हो? मैंने कहा देख रहा हूं, थोड़ा बहुत अध्ययन तो जरूरी है। बोले आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा क्यों? बोले आपको तो जहां मर्जी बिठा दो, 9 घंटे भी आपके लिए कम है। आज सुबह की बात है, आज ही सुबह की चांस की बात है, आज ही बात हुई कि आपको जरूरत थोड़ी है, एक वर्ड लिखो और 9 घंटे बोलते रहो। हमने तो देख लिया आप कितने साल में कैसे बोलते हो आप। तो मैंने कहा वर्ड तो चाहिए ना, बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि आपको किस चीज पे बोलना है। आदमी को पता ही ना हो कि बोलना किस पे है तो आदमी फंस जाए। मुझे याद आती है, आपको शायद याद हो ना हो मुझे नहीं पता, याद होगी वैसे आपको। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार यहां बैठा था। सुभाष जोशी जी आते थे कथा करने, है ना? और वो इस कथा से पहले, जो सावन में यहां आनी थी, इस कथा से पहले कहीं रुड़की फंस गए और 1 बजे करीब तो मंदिर बंद करके घर गए। 4 से 6 कथा होती थी। 3:45 बजे गोयल साहब का फोन आया कि जोशी जी का फोन आया है कि मैं नहीं पहुंचूंगा, आज कीर्तन करके खत्म कर दो, कल से होगी कथा। तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोले अभी आओ और कुछ सुनाओ। तो मैं तो आज तक बैठा नहीं गद्दी में, वो पहला दिन था मेरा बैठने का कि मैं तो आज तक बैठा नहीं कभी, और आप कह रहे हो कि आओ, 10 मिनट पहले कह रहे हो कि आओ और सुनाओ, ये क्या बात नहीं? तो सत्यनारायण की कथा थोड़ी कहीं बैठ जाओ सुना दो भाई। आपको किसी पुराण के ऊपर अगर कुछ कहना है तो पहले पता तो होना चाहिए कि है क्या उसके अंदर। ऐसे कैसे बोल थोड़ी सकता है कोई। और जब बैठ जाए आदमी गद्दी के ऊपर, तो गद्दी पे पहली बार बैठते पैर ऐसे कांपते हैं। बेशक आदमी सामने देख रहा हो, लेकिन नीचे क्या हो रहा है उसी को पता होता है, हालत खराब हो जाती है। आप में से किसी को बोला जाए यहाँ बैठ जाए, जगह 2 घंटे छोड़ो, 15 मिनट बोल के दिखाओ, तो उनका फोन आया और मैं आ तो गया, लेकिन आके मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, हाँ जो मुझे समझ में आएगा वो मैं सुना दूंगा। और फिर मुझे लगता है लगभग 1.25 घंटा करीब मैंने बोला था गणपति पे, केवल गणेश जी पे ही बोला था उस दिन, और कुछ नहीं किया था। पहले ही दिन गणेश जी का जन्म तो कथा में जब हुआ तब होगा, लेकिन क्योंकि पता ही कुछ नहीं था कि बोलना क्या है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं कि टॉपिक क्या, आप बोलोगे क्या। तो हमने लिमिटेशंस बांध रखी है कि इतने टाइम में ही करना है हमें। अब समय जब कम हो तो फिर टॉपिक को भी खींच के छोटा करना पड़ता है हमें, और समय खुला हो तो पूछो मत क्या होगा। तो बात आ रही थी भक्ति की। हम कैसे कर रहे हैं भक्ति? केवल और केवल समय को बांध करके, और समय को बांध करके जो हम कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, क्योंकि समय के साथ बांध करके जो भक्ति की जाती है उसमें भक्ति परतंत्र हो जाती है। परतंत्र मतलब दूसरे के भावले, और भक्ति कभी भी परतंत्र होकर के नहीं की जा सकती। आपने कोई नियम बनाया ना, मान लो, शास्त्र कहते हैं, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपने कोई नियम बनाया है कि हमने, अब वो कल वाली बात आ गई थी,
मैं नहीं बोलना चाह रहा था, पर वो जब प्रवाह जाता है ना तो ऐसे ही जाता है। कल वाली बात आई, वो खीर वाली, आज की। और ये मतलब मैं यहां बैठा हूं, पुराण पे हाथ रख के कह सकता हूं कि मैं ये सोच के नहीं आया था कि इस बारे में कुछ बोलना है मुझे। एक दोहा है, उसमें भक्ति के बारे में बताया है, और आप इसको अगर समझ गए तो आपकी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बोले भक्ति स्वतंत्र सकल सुख मानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख मानी। भक्ति क्या है? स्वतंत्र है और सभी प्रकार का सुख आपको देगी, मान सम्मान भी देगी, लेकिन कब? कब? बोले बिनु सत्संग पावही न प्राणी। बिना सत्संग के प्राणी को मिलती नहीं। अब इस सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का अर्थ क्या होता है? सीधा सीधा अर्थ अगर हम सत्संग शब्द का लगाएं तो सत्संग शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है कि साधु सज्जनों की संगति करना, सज्जन व्यक्तियों का संग माने सत्संग। आपने कोई नियम बनाया कि भाई हम व्रत में ये खाते हैं और ये नहीं खाते, तो ये जरूरी थोड़ी कि दूसरा भी उसको मानेगा। इसका नाम भक्ति है। सबके अपने अपने मत है। और शास्त्र की यदि बात करेंगे आप, तो शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है। आप खीर की बात करें जी, खीर नहीं खाते और ये नहीं करते, वो नहीं करते, जो भी कहो, जो भी हुआ कल। लेकिन शास्त्र में पहले दिन ही बात आई थी कि नारियल भी नहीं खाते, नारियल का लड्डू तो रोज खा रहे। सिर्फ पुरानी कह रहा नारियल नहीं खाते, पेठा नहीं खाते और रोज खा रहे। आजकल तो थोड़ा नवरात्र में रोज खाते हैं, पेठा भी खाते हैं, नारियल भी खाते हैं। तो शास्त्र की मान कौन रहा है? शास्त्र मर्यादा तब तक ही लागू होती है जब तक आप उस शास्त्र के हिसाब से चल रहे हो। या तो पूरा का पूरा शास्त्र को मानो, या फिर आपके परिवार में पुरातन काल से जो प्रथा चली आ रही है उसका अनुमोदन करो। सीधी सीधी बात है। परिवार में जैसा चल रहा है उसको चलते रहने दो, उसमें कोई हेर फेर करने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों में पहाड़ में नवरात्रि में व्रत होते हैं तो शाम को खाना खाते हैं हम लोग, तो सारा दाल रोटी सब्जी सारा खाते हैं। अब आप लोग जो पंजाबी लोग हैं ये शाम को कुट्टू ही खाते हैं, केवल कुट्टू ही तो खाते हैं आप लोग। वहां कोई आटा चावल मतलब दाल रोटी चावल तो नहीं खाते। तो हम ये थोड़ी कहेंगे नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। जिसकी जैसी प्रथा परिवार में पुरातन काल से चली आ रही है उसको चलने दो, वैसे क्यों छेड़ना है? हाँ, जिस दिन आपकी समझ में शास्त्र की बात आ गई और आप चाहते हैं कि उसमें चलना है तो उसके हिसाब से चलो। चलो अब ये बात निकली है तो एक और बात मैं आपको बताता हूं। शिव पुराण की वायव्य संहिता में लिखा है, जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको पता होगा। आजकल पुराण के हिसाब से कम और सुनने के हिसाब से ज्यादा चल रहे हैं। हम शास्त्रवादी नहीं, व्यक्तिवादी ज्यादा हो गए। शास्त्र क्या कह रहा है इसको नहीं मानते, व्यक्ति क्या कह रहा है इसे ज्यादा मान रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पाशुपत व्रत करते होंगे। कितने लोग करते हैं? अब ये नहीं आप कह सकते कि हम नहीं करते, क्योंकि हम तो मंदिर में बैठे हैं, देख रहे हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। करते हैं। कहां से सुना आपने इस व्रत के बारे में? मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, इसके अंदर ही हूं, अभी कथा में ही हूं। कितने लोग करते हैं? डर के हमारे हाथ नहीं कर रहे ऊपर तो अलग बात है, करते हैं। लेकिन करते हैं क्या करते हैं इसमें? कितने दिए जलाते हैं? 5।
शिव पुराण पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी। जिस दिन शिव पुराण पढ़ ली ना, पाशुपत व्रत करना भूल जाओगे आप, सोच के भी नहीं करोगे, क्योंकि कर नहीं सकते जो लिखा है उसमें। मैं वही कह रहा हूं, शास्त्रवादी नहीं हम व्यक्तिवादी हैं। सामने वाले ने क्या कहा हमने मान ली और कर दी। और मैं कभी भी वो बात नहीं कहता जो पुराण में ना लिखे हो। मेरी आदत में है, बचपन से ऐसी आदत है कि बात वही करूंगा जो पढ़ूंगा खुद, बिना पढ़े मैं मानता नहीं किसी की। टीवी में आने वाले 50 लोग हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक चैनल बदलते रहो, 36 कथावाचक आएंगे और 36 तरह का उपाय भी बताएंगे आपको। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनका सुन के आप सब कर रहे हैं, आप सबको पता किसकी बात हो रही है। लेकिन जो वो कहते हैं वो कहीं नहीं लिखा पुराण में। पाशुपत व्रत के बारे में वायव्य संहिता के अध्याय नंबर शायद 13वें या 43वें अध्याय में आया है। वहां लिखा है कि सोने का उनका आसन बना और हीरे के यानी रत्नों से जड़ित शिवलिंग उसके ऊपर रखें, तब उसकी पूजा होगी। और 5 के बारे में तो लिखा ही नहीं कि 5 व्रत करो या 6 करो, ऐसा कहीं नहीं। वहां लिखा कम से कम 3 साल करना है। पहले तो 12 साल करें, नहीं तो 6 साल करें, फिर 3 साल लिखा। ये नहीं कर सकते तो 12 महीने करें, 6 महीने करें, 3 महीने करें। ये भी नहीं कर सकते तो 12 दिन, 6 दिन और 3 दिन का नियम है। 5 दिन का कोई नियम नहीं। 5 सोमवार कर रहे हैं जी हम, कहां लिखा? 16 सोमवार के व्रत करते हैं तो लिखा है ना 16 सोमवार होते हैं। 5 सोमवार का कोई व्रत का किसी पुराण में उल्लेख नहीं मिलेगा, किसी भी पुराण में। और कर रहे हैं लोग। और तो और उस व्रत को शुरू करने का ऐसा नहीं किसी भी दिन कर दो, किसी भी सोमवार को कर दो, ऐसा भी नहीं है। जिस भी महीने की पूर्णिमा तिथि में चित्रा नक्षत्र होगा उससे 3 दिन पहले इसका नियम लेना है, ऐसा लिखा है। अब लोग कर तो रहे हैं पर पता थोड़ी कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, गलत है। तो शास्त्र जिस बात की आप कहते हैं वो सही है, जो जिस बात की आप शास्त्र ना दे वो हमारी भक्ति नहीं, केवल चल रहे हैं हम रास्ते पे, उससे होगा कुछ नहीं, प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली। तो भक्ति कैसे होनी चाहिए? भगवान कहते हैं रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मन में इतना सा भी कपट है ना आपका, आप दिखावटी भक्ति जितनी मर्जी करते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? उससे क्या होगा? जब मन निर्मल हो जाएगा ना तो आपको घंटों तक बैठने की जरूरत नहीं है। आजकल सावन का महीना, कांवड़िया आने शुरू होने वाले हैं, कल परसों कांवड़िया आ जाएगी ना, परसों तो शिवरात्रि है ही, तो कांवड़िया आते हैं। एक संत हुए जिनका नाम है रामानुजाचार्य, जिनको कहते हैं, जिनके एक आपने देखा होगा त्रिपुंड, ऐसे ऊर्ध्व कुंड लगाते हैं, होता है वी की तरह ऐसे तिलक लगता है, वो सब रामानुज संप्रदाय के हैं। जब वो छोटे थे बाल्यावस्था में, कुछ लोगों को उन्होंने जाते हुए देखा कि हरिद्वार से जल भर करके ले जा रहे हैं, कहां? रामेश्वरम, जल लेके जा रहे हैं। मन में विचार आया कि ये सब कहां जा रहे हैं? अब शिव जी का नाम लेते हुए जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई कहां जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम यहां से जल लेके जाएंगे और परसों शिवरात्रि जिस दिन है उस दिन हमने वहां जाके चढ़ाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी चलता हूं। छोटा बालक साथ चल पड़े, उन्होंने भी जल लिया और उनके साथ साथ चले। रामेश्वरम से कुछ पहले उन्होंने क्या देखा? सड़क के किनारे खोता, खोता समझते हैं आप? खोता, खोता माने खच्चर, खोता तो समझते हैं ना। एक खोता सड़क किनारे पड़ा है, पंजाबी भाषा का वर्ड है खोता। तो सड़क किनारे पड़ा हुआ करा रहा है। सारे के सारे संत अपने अपनी कांवड़ को लेकर के आए थे, आगे बढ़ते चले गए और ये जो रामानुज थे ये वहां पर रुक गए।
रुक करके जल उस खोते को जब पिलाने लगे तो बाकी के संतों ने इससे कहा, क्या करता है तू, इतनी दूर से हरिद्वार से जल लेकर के यहां तक पहुंचा तू, अब हम जाने ही वाले हैं, पास में मंदिर है, भगवान शंकर पे जल चढ़ाना है, तो यहां पिला रहा है। इतनी लंबी तपस्या जो तूने की वहां से यहां तक नंगे पैर आया है तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, आप चले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं आप किस शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो ये प्राणी दिख रहा है सड़क के किनारे पड़ा हुआ, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा अगर इसे जल नहीं मिला, तो मैं भगवान शंकर को चढ़ाने की अपेक्षा इसको पिलाना ज्यादा श्रेष्ठ समझता हूं। और रामानुज ने उनको सारा जल पिला दिया। अब जल पिला करके धीरे धीरे वो भी अपना भगवान के नाम का स्मरण करते हुए मंदिर की ओर गए। इतने में सारे के सारे संत इनसे पहले वहां जा पहुंचे थे, लेकिन संत जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगे, भीतर से जो मंदिर के पंडित जी थे वो बाहर निकल आए और उन्होंने आकर के पूछा, आप में से रामानुज कौन है। अब उन पंडित जी को क्या पता कोई रामानुज भी आया जो पहली बार वहां जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, आप में से रामानुज कौन है। बोले, हम में से तो कोई नहीं है, वो पीछे आ रहा था, मार्ग में एक खोता पड़ा था और उसने अपना सारा कांवड़िया का जल जो था कांवड़ में लेकर आया था, वो सब उस खोते को पिला दिया। तो पंडित जी उन सारे लोगों को, संतों को चीरते हुए बाहर की ओर भागे और सामने से रामानुज आ रहे हैं। तो उन संतों ने सवाल किया, यही रामानुज है जो ये आपके सामने से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पंडित जी उसके चरणों में लंबे लेट गए, वो डर गए, तो ये क्या हुआ। तो पंडित जी ने कहा कि मैं जब भगवान की आरती कर रहा था तो भगवान ने मुझे इशारा किया कि जैसा जल मुझे आज मेरे भक्त रामानुज ने चढ़ाया, ऐसा जल मुझे आज तक किसी ने चढ़ाया ही नहीं। तो खोते के रूप में भगवान शंकर ने वहां उनसे जल ले लिया। तो मार्ग में कोई असहाय व्यक्ति पड़ा हो, उसको आप जल पिला दो, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, बशर्ते कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। इसको कहते हैं भक्ति। और इसीलिए भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पाओ। और लिखा भी, भक्ति करे कोई सूरमा। कबीरदास जी कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा। तो भक्ति करे कोई सूरमा क्यों आया वर्ड, ऐसा क्योंकि भक्ति करे कोई सूरमा। सुरमा किसे कहते हैं वैसे, एक तो होता सुरमा जो आंख में लगाते हैं काजल, दूसरा सुरमा सा कहते हैं जो बड़ा बलशाली होता है, युद्ध में कुछ अच्छे वो दिखा दे, सामने वाले शत्रुओं को मार दे, उसे सुरमा कहते हैं। तो कबीरदास जी ने उनको कहा, भक्ति करे कोई सूरमा। बोले, कोई भक्ति करने वाला जो भक्त है वो कोई सूरमा ही होता है जो भक्ति कर पाता है। शस्त्र चलाना आसान है, भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। आप लाठी डंडे लेकर के किसी के साथ भिड़ लो और आपको माला देते, आप कहते 4 घंटे एक जगह बैठ के करनी है, करके दिखाओ। इसलिए भक्त को सूरमा कहा गया, हर किसी के बस की बात नहीं। तो भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, जिसमें हमारे अंदर कोई छल छिद्र कपट किसी तरह का कोई भाव ना हो, उसको भक्ति कहते हैं। तो ताड़कासुर के जो पुत्र है उनकी कथा से आगे हम बढ़े, इससे पहले कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम का जिक्र। भोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है।
जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी। गाँव में आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए हैं, थामे हुए हैं, मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरा गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरा गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरा गीत गाऊं, तेरा दास हूँ तेरा गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तू ही तात बंधु, तू ही तात बंधु, पिता बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरे साथ तू है। ठाकुर है तू में तेरा पुजारी, ठाकुर है तू में तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की
जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण जय जय राधा रमण प्यारो 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 राधा रमण बोले राधा रमण भगवान की शंकर भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रसंग चल रहा था ताड़कासुर के 3 पुत्रों का। 3 बेटे हैं, एक का नाम कमलाक्ष, एक का विद्युन्माली और एक ताड़काक्ष। कि उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए तो कह दिया हमें अजरता अमरता का वरदान दो। और जब ब्रह्मा जी ने मना कर दिया तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान अपनी समझ में ले लिया। कैसे लिया? कि आप हमें 3 पुरों का निर्माण करके दीजिए, सोना, चांदी और लोहे का पुर। 1000 वर्ष के पश्चात जब वो तीनों पुर एक सिद्ध में आए तो कोई ऐसा देवता जिसके अंदर सारे देवताओं का निवास हो, वो एक ही बाण से हम तीनों को और उस तीनों पुरों को एक साथ भस्म कर दे, केवल एक बाण से। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जब ऐसा हो गया तो इन्होंने क्या किया? स्वर्ग पे आक्रमण। राक्षसों का काम क्या है? भगवान की तपस्या करना, वरदान पाना और फिर देवताओं पे आक्रमण कर देना। देवता जो सदैव सदैव भोगों में लगे रहते हैं, वो इस तरह की अवस्था में रहते हैं हमेशा, ज्यादातर नृत्य गान इत्यादि में अप्सराएं वहां पर स्वर्ग में है कि उनको पता ही नहीं चलता कब राक्षसों ने आक्रमण कर दिया। और जब तक वो समझते हैं तब तक राक्षस सब कब्जा कर लेते हैं। इन्होंने विशेष रूप से इसलिए कि हमारे पिता जो ताड़कासुर थे उनको देवताओं के कहने पर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मारा गया, तो देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित करना है और स्वर्ग से उन्होंने सभी देवताओं को भगा दिया। सारे के सारे देवता वहां से पलायन कर गए। और जब पलायन कर गए तो पलायन करने के पश्चात पुनः कहां गए? ब्रह्मदेव के पास। सबने प्रार्थना की, ब्रह्मदेव ने मना कर दिया कि मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ही तो उन्हें वरदान दिया आपको। तो सारे देवता पहुंचे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने भी जब मना कर दिया तो देवताओं ने मिल करके भगवान शंकर का नाम लिया और भगवान शंकर को याद करके उन्होंने एक मंत्र जपा है। और यह मंत्र मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। पहले भी बताया है। देवताओं ने इस मंत्र का लिखा है 12 करोड़ बार जप किया। अब 12 करोड़ वो तो आराम से कर सकते हैं। 33 करोड़ देवी देवता है तो 12 करोड़ करने में कितनी देर लगेगी? सारे मिलकर के एक बार भी बोलेंगे तो 12 करोड़ से ज्यादा तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन लिखा है उन्होंने 12 करोड़ बार इस मंत्र का जप किया।
मंत्र फिर से सुनिए, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। बीच में है शुभम शुभम कुरु कुरु। शुरू में ओम नमः शिवाय, पीछे से शिवाय नमः ओम, उल्टा हो गया। मतलब क्या है इसमें? ओम नमः शिवाय मतलब हम शिव जी को प्रणाम करते हैं, पीछे से भी वही है। शिवाय नमः ओम उल्टा हो गया, यानी उसको संपुटित कर दिया। किसको? जो बीच में बोला। बीच में क्या बोला? शुभम शुभम कुरु कुरु, शुभ शुभ करो करो। हर कोई व्यक्ति यही तो चाहता हमारे घर में सब शुभ ही शुभ हो। तो चलते फिरते उठते बैठते यदि इस मंत्र का आप जाप करते हैं अथवा दोनों समय भी एक एक माला करते हैं तो घर में सब शुभ ही शुभ होता है। लेकिन करना पड़ता है। बात फिर वही आ गई कि माला बनाई काठ की। आगे नहीं बोलूंगा। संत दादू दयाल जी थे ना, वो एक दोहा बोला करते थे, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसकी दूसरी लाइन कहती है कि मेरा सिमरन हरि करे मैं पावा विश्राम। उन्होंने इतना जप लिया था भगवान को कि अंतिम उन्हें कहना ही पड़ा कि मेरा सिमरन हरि करे मैं पावा विश्राम। और शिव पुराण की कथा ये कहती है, देखिए शिव पुराण की कथा कुछ अन्य पुराणों से हटके है। हटके कैसे? मैंने पहले दिन भी कहा था, ये कथा योगीराज की कथा है, ये रसराज की कथा नहीं है। भागवत जी की कथा हो ना तो आप जब मर्जी भजन बीच में डालो, जब मर्जी नचा लो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की कथा है ही वैसी। रासेश्वर भगवान है, वो रास रचाते ही रचाते हैं, उनको नृत्य पसंद है तो उनके आगे सब कुछ होता है। लेकिन शंकर भगवान की कथा हो और आप सोचे कि पंडित जी कोई ऐसा भजन नहीं बोल रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि नाचे हम। मुझे याद है मेरे ख्याल से 2018 या 19 की बात है, मैं शिव पुराण की कथा करने गया नथुआ वाला। तो 4 दिनों तक कोई देवी देवता कुछ नहीं नाचे। अब जैसी कथा है, कथा में कुछ है ही नहीं ऐसा। 5वें दिन किसी ने एक पर्ची दे दी नीचे से, कथा चल रही थी जलंधर की। अब पर्ची आई, जब पर्ची आई, क्योंकि इसके बाद कथा जलंधर की आती है, तो पर्चे में लिखा क्या आया कि पंडित जी कोई ऐसा भजन बोलो कि सब नाच सके। तो कथा कहां चल रही है? भगवान शंकर त्रिशूल लेके भाग रहे हैं जलंधर के पीछे, और पर्ची आ रही है नाचने वाला भजन करो। बताओ कहां? तो जलंधर के पीछे शिव जी त्रिशूल लेके भाग रहे हैं, वहां नाचेगा कौन? अच्छा, पहाड़ों में तो गढ़वालियों के बीच में कथा हो ना, वहां तो देवी देवता जब तक नहीं नाचे बोलते कथा ही नहीं हुई। बड़े चक्कर है। हम लोग तो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं ना, हालत खराब है। जब तक किसी पे आई नहीं तब तक बोलते कुछ नहीं हो। वो मतलब अच्छे से अच्छे ब्यास को बोलते हैं बेकार है अगर देवता नहीं नाचे। बड़े चक्कर होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है आजकल डोलियों की, आपने देखा होगा डोलियां नाच रही हैं जगह जगह, बहुत है। अब इंटरनेट का जमाना है तो आप लोग देखते ही होंगे, कई प्रकार की डोलियां बन गई, फलानी देवी की, इस देवी की, उस देवी की, कई नाम आते हैं। और जितने धाम है, धाम वाले अब बकायदा वीडियो बना बना करके कह रहे हैं हमारे धाम की कोई डोली नहीं है, और उन्हीं के नाम से नाच रही है जगह जगह। डोलियां भी ऐसी हुई है कि कार की छतों में रख के ले जा रहे हैं। कई बार देखी हूं वहां पे सड़क में जाते हुए इधर से उधर। यहां तक तो ठीक था, अभी रिसेंट मेरे ख्याल से एक कथा से 2-4 दिन पहले मैंने देखा डाट काली की डोली, अभी की बात है, रिसेंट। चलो यहां तक भी ठीक। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा है हिमाचल में शनि देव की डोली। बताओ, शनि भी नाचेंगे? 2 दिन पुरानी बात है। मतलब हम कहां जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। वैसे लोग डरे पड़े हैं शनि से कि 7:30 हो गई, ये हो गया, वो हो गया। वहां तो डोली नाच रही है पूरी। क्या कर रहे हैं हम? मतलब हमें खुद नहीं पता हम कहां जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं।
भगवान विष्णु ने भी देवताओं को मना कर दिया कि मैं उनको नहीं मार सकता, क्योंकि जो उन्होंने वरदान मांगा है उस वरदान को सार्थक जो करते हैं वो केवल और केवल महादेव हैं। जिस तरह का वरदान उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मांगा है उस वरदान को पूर्णता देने का काम केवल शंकर भगवान कर सकते हैं। तो आप उनकी शरण में जाओ। सभी देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए और शंकर भगवान ने फिर उनको कहा आप आराधना करेंगे, बिना उसके होगा नहीं। और देवताओं ने मिलकर के इस मंत्र का फिर जाप किया। जब 12 करोड़ जाप उनका पूरा हो गया तो भगवान शंकर इन तीनों को एक बाण से मारने को तत्पर होते हैं। और जब भगवान शंकर ने बाण चलाया तो कहते हैं कि भगवान शंकर के द्वारा चलाए जाने पर वो बाण धनुष के ऊपर ही रुक गया, चला ही नहीं। अब एक नई बात मैं आपको बता रहा हूं। भगवान शंकर ने बाण चलाया उनको मारने के लिए, लेकिन वो बाण चला ही नहीं, रुक गया वही धनुष पर ही। अब भगवान शंकर चक्कर में पड़ गए। आप सोचो, शिवजी बाण छोड़े और धनुष से बाण निकले ही ना, हो सकता है ऐसा? लेकिन हुआ। और भगवान शंकर ने विचार किया कि ये ऐसा क्यों हुआ। कोई तो आकर के बाण पे अंगूठे के पास बैठा है जो चल रहा है। तो कौन सा देवता आकर के बैठ गया? स्वयं गणपति भगवान आकर के बैठ गए वहां। तो गणपति यदि चाहें तो अपने पिता भगवान शंकर के द्वारा किए गए काम को भी रोक सकते हैं। कब? जब उनको पहले नहीं मनाया जाएगा तब। इसलिए कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले गणेश जी का नाम ले लो। विघ्नों का हरण करने वाले वो हैं। तो विघ्न पैदा कौन करता है? वो भी वही करते हैं। उनका एक नाम विघ्न हरता है तो दूसरा विघ्न करता भी है। और तब भगवान शंकर ने जाकर के महाराष्ट्र में पूजा की गणपति की। कहां पर? सिद्धि विनायक। बंबई वाला नहीं, एक और सिद्धि विनायक है महाराष्ट्र में, जहां पर भगवान शंकर ने जाके पूजा की। जो बंबई वाला है वो वाला नहीं, दूसरा मैं जगह का नाम बोल रहा हूं आपको, अगर अभी याद आता है आपको बताता हूं। एक और सिद्धि विनायक मंदिर है महाराष्ट्र में ही है। वहां भगवान शंकर ने सिद्धि विनायक की पूजा आराधना की। उसके बाद जब बाण छोड़ा तो वो बाण जाकर के उनको मारता। तीनों पुरों का नाश हो गया, तीनों पुर द्वादा करके जलने लगे। और जब पुर जले और ये तीनों दैत्य मर गए तो इन पुरों को बनाने वाला जो मय नाम का दानव है वो भगवान शंकर के चरणों में गिर पड़ा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने पूछा तो कौन? बोले ये तीनों पुरों का निर्माण मैं नहीं किया था। बोले क्या चाहता है? बोले आप मुझे केवल अपनी निर्मल भक्ति प्रदान कर दीजिए। और भगवान शंकर से भक्ति का दान देकर के वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसे ही 3 राक्षसों की मृत्यु की इस उद्धार की कथा में मिलती है। इसके पश्चात कथा आती है जलंधर की कथा। आप सबने सुनी है, कार्तिक के महीने में हम कथा करते हैं तो कथा उसमें आती ही है। संक्षेप में समझे कि एक दिन देवगुरु बृहस्पति और इंद्र मिलने गए। कहा? कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को मिलने। और जब ये मिलने के लिए वहां जाते हैं तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया, एक देवताओं का राजा, दूसरा देवताओं का गुरु, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तर बैठ गए। जब ये दोनों वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंच करके इन्होंने, देवगुरु बृहस्पति ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन देवराज इंद्र ने उस अटपटे से वेश में बैठे हुए शिव से प्रश्न किया कि कैलाश के जो मालिक है वो कहां है? अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो खुद ही बैठे। दूसरी बार इंद्र ने फिर पूछा, तू हमारी बात का उत्तर नहीं देता है, इस कैलाश के मालिक शिव कहां बैठे हैं? मैं देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ उनसे मिलने आया हूं। वो फिर भी कुछ नहीं बोले। तीसरी बार इंद्र को गुस्सा आ गया कि मैं पूछ रहा हूं बार बार और मेरी बात का जवाब नहीं देता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं देवराज इंद्र, अभी तुझे मार दूंगा। और कहते हैं इंद्र ने अपना वज्र निकाला और जैसे ही मारने को तत्पर हुआ
उसी समय में उनके शरीर में से असंख्य ज्वालाएं निकलने लगी। और जब वो ज्वालाएं उनके शरीर में से निकली तो देवगुरु बृहस्पति पहचान गए कि कौन है। और देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को कहा कि इनके चरण पकड़ लो, नहीं तो तुम्हारे को आज बचाने वाला कोई नहीं। तो इंद्र ने पूछा ये है कौन? बोले जिनसे मिलने के लिए तुम और मैं आए, ये वो स्वयं है। इस समय इस वेश में यहां बैठे हैं, इनका नाम है नील लोहित। किस रूप में? नील लोहित, पूरा नीला शरीर। अन्यथा भगवान शंकर का कंठ केवल नीला है, तो यहां पर नील लोहित नाम दिया गया। नील लोहित रूप में भगवान शंकर वहां पे बैठे। बोले इनके चरण पकड़ लो, यदि इनके चरण नहीं पकड़े तुमने तो आज तुम्हें पूरे त्रैलोक्य में बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इंद्र फिर क्षमा याचना करता है, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो इंद्र को क्षमादान दिलाने के कारण भगवान शंकर ने बृहस्पति का नाम, देवगुरु जो बृहस्पति है उनको कहा कि आज से आपका एक नाम जीव होगा। क्या होगा? जीव। जीव माने? जीव माने हम सब भी तो जीवी हैं, कहते हैं जीवात्मा। जीव का मतलब है जीवन। किसी भी प्राणी, कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, जिसके अंदर जीवन है वो सब जीव कहलाते हैं। जो जीवित है वो जीव। तो भगवान शंकर ने कहा तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम जीव होगा। जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं ना, उसमें बृहस्पति का नाम जीव ही लिखा, और जब बृहस्पति के मंत्र पढ़ते तो कई जगह उनका नाम जीव भी आता। तो भगवान शंकर ने ऐसा वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात इंद्र वापस चला आता है, लेकिन भगवान शंकर के क्रोध के कारण जो ज्वाला प्रकट हुई, उनके शरीर में से जो ज्वाला निकली, उसका क्या हुआ? तो भगवान शंकर ने उस ज्वाला को हाथ में पकड़ करके कहते हैं दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया। वो ज्वाला कहां जाकर के गिरी? समुद्र और गंगा जी के संगम स्थान पर, गंगा सागर में। जैसे ही वो वहां गिरी, उसने एक बालक का रूप धारण कर लिया। वो ज्वाला बालक का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगी। पद्म पुराण की कथा कहती है, जो हम कार्तिक में सुनते हैं, कि समुद्र ने उठ करके उसको अपनी गोदी में ले लिया। लेकिन शिव पुराण की कथा ये नहीं कहती। शिव पुराण की कथा ये कहती है कि जब वो बालक का रूप धारण करके रोने लगा तो स्वयं ब्रह्मा जी वहां पे आ पहुंचे। पद्म पुराण की यानी कार्तिक की कथा के हिसाब से ब्रह्मा जी बाद में आते हैं, लेकिन यहां पर लिखा है शिव पुराण में ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उसे अपनी गोदी में पकड़ लिया। दोनों कथा में थोड़ा सा भेद है। कार्तिक वाली कथा कहती है इस बालक को समुद्र ने ब्रह्मा जी की गोदी में दिया, और इसने ब्रह्मा जी की सफेद दाढ़ी को जब देखा बड़ी बड़ी तो उसे खींच दिया। लेकिन शिव पुराण की कथा कह रही है कि जब ब्रह्मा जी वहां पर आए और ब्रह्मा जी ने इसको गोदी में उठाया तो इसने दोनों हाथों से ब्रह्मा जी का गला दबा दिया। और जैसे ही ब्रह्मा जी का गला दबाया, आप अपना गला पकड़ो और जोर से दबाओ। जब सांस नहीं आएगी तो सबसे पहला काम क्या होगा? आंखों से पानी निकलेगा। यही ब्रह्मा जी के साथ में हुआ, और ब्रह्मा जी के नेत्रों से जलधारा निकली। वो जलधारा निकल करके इस बालक के ऊपर गिरी, और जैसे ही बालक के ऊपर गिरी, ब्रह्मा जी ने इसका नाम रख दिया जलंधर। तुमने मेरे नेत्रों से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए तुम्हारा नाम आज से जलंधर होगा। इस समय फिर समुद्र प्रकट हुआ। समुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा ये कौन है? जो आपकी गोदी में बालक है, ये कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कह दिया गंगा और सागर के संगम स्थान पर प्रकट हुआ, ये तुम्हारा ही बालक है। बोले मैं क्या करूं इसका? बोले इसका लालन पालन तुम करो। तो समुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपने कहा तो सही है मेरा बालक है, लेकिन मुझे तो पता है मेरा नहीं है, आप वास्तविकता बताओ ये है कौन? तो ब्रह्मा जी ने पूरी बात समुद्र को बताई कि भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न ये बालक आज से तुम्हारा ही पुत्र कहलाएगा। तुम इसका लालन पालन करो, इसको बड़ा करो, और ये किसी से भी मारे जाने योग्य नहीं होगा। हर किसी से अवध्य रहेगा। जहां से ये प्रकट हुआ है वहीं वापस जाएगा, और केवल भगवान शंकर के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त होगा, और कोई इसे मार नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी तो चले गए। समुद्र ने यहां पर भगवान ब्रह्मा के आदेश के अनुसार उस बालक का लालन पालन आरंभ किया, और समुद्र के भीतर से प्रकट हुए हैं कौन? 14 रत्न में लक्ष्मी माता। तो लक्ष्मी माता समुद्र से प्रकट हुई है, समुद्र का ही ये पुत्र कहलाया। तो लक्ष्मी जी और जलंधर ये भाई बहन बन गए। अब कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से वो बालक बहुत जल्दी
जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं ऐसे बढ़ने लगा। बहुत जल्द जब ये बड़ा हो गया तो राक्षसों में एक राक्षस है जिसका नाम है कालनेमी। उस कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ में जलंधर का विवाह हो गया। अब हम जो कथा श्रवण करते हैं पद्म पुराण के हिसाब से कार्तिक के महीने में, उस कथा के हिसाब से जो वृंदा है वही तुलसी बनी। लेकिन शिव पुराण की कथा ये नहीं कहती। शिव पुराण की कथा में तुलसी की कथा नहीं है, ये वृंदा की कथा है। ये तुलसी नहीं बनती, शिव पुराण ऐसा कहती है। शिव पुराण की कथा में शंखचूड़ की कथा आती है। जो शंखचूड़ की पत्नी है उसका नाम है तुलसी। जो तुलसी हम पूजन में इस्तेमाल करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, वो शंखचूड़ की पत्नी का नाम है तुलसी। ये शिव पुराण की कथा कहती है। ये कथा हम कल श्रवण करेंगे कि कैसे वो तुलसी भगवान को चढ़ती है और किसको नहीं चढ़ती है, क्यों नहीं चढ़ती। कथा लगभग मिलती जुलती है दोनों, लेकिन जो वृंदा जलंधर की पत्नी है वो तुलसी नहीं बनी। शिव पुराण ऐसा कहती है। कल्प भेद में पुराण कथाओं में थोड़ा अंतर इधर उधर होता है, तो ऐसा ही शायद इसमें और पद्म पुराण में है। यहां पे कथा कहते हैं कि वृंदा के साथ में जलंधर का विवाह हो गया और इसको राक्षसों का राजा बनाया गया। जब राक्षसों का राजा बन गया तो एक दिन इसने किसको देखा? दैत्यों के सेनापति राहु को। राहु कौन है? स्वरभानु नाम का एक राक्षस है, जिसने जब समुद्र का मंथन हुआ तो देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत का पान कर लिया। और जैसे अमृत का पान किया तो सूर्य चंद्रमा के द्वारा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को जब इशारा किया गया कि ये दैत्य है, तो उन्होंने चक्र चलाया, उसकी गर्दन काट दी। तो ऊपर का हिस्सा हो गया राहु और नीचे का हिस्सा हो गया केतु। अब ये राहु केतु दो हिस्सों में परिवर्तित हो गया। बाद में ग्रहों में इसकी मान्यता हो गई, लेकिन राहु को विशेष रूप से दैत्यों का सेनापति बना दिया गया। अब जब जलंधर राजा बना तो एक दिन इसने कटे सिर वाले उस सेनापति को देखा और अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि इसका सिर किसने काटा? इसका धड़ तो दिखाई नहीं देता, केवल सिर ही सिर है, तो ये कौन है? तो दैत्याचार्य ने पूरी कहानी उनको बताई। और जब ये कहानी उन्होंने सुनी तो क्रोध आ गया। क्रोध किस बात का आया? कि मेरे पिता समुद्र का देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मंथन किया, लेकिन जो रत्न उसमें से निकले वो सारे देवता ले गए, दैत्यों को तो कुछ भी नहीं मिला। तो उसने इस बात को लेकर के देवगणों पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। इंद्र से कहा, जितने भी रत्न तुम्हारे पास है वो सारे के सारे मुझे दो। मेरे पिता के भीतर से तुम्हें प्राप्त हो तो मेरे हैं। अब आपके पास कोई संपत्ति हो, चाहे आपने किसी की कब्जाई हो, आदमी मकान बना रहा हो और 1 फुट उधर कर दे बाउंड्री, केवल 1 फुट, यहां तो रत्नों की बात हो रही है, तो जिसकी जमीन पे आप कब्जा करोगे वो लड़ेगा। तो यहां पर यही जलंधर ने किया। उसने कहा, आपने मेरे पिता समुद्र के भीतर से उत्पन्न हुए रत्नों को अपने पास रखा है, वो सारे के सारे रत्न मुझे वापस चाहिए। जब इंद्र नहीं माना तो उसने लड़ाई कर ली, युद्ध हुआ और सारे देवताओं को वहां से उसने भगा दिया। स्वर्ग पे इसका राज्य हो गया, सारे रत्न इसके पास आ गए। अब देवता परेशान हो गए। परेशान होकर के वो पहुंचे था विष्णु भगवान के पास। वहां जाकर के उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ सहायता करो। दैत्यों का जो राजा है जलंधर, उसने स्वर्ग पे आक्रमण करके स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया और सारे रत्न भी उसने अपने पास रख लिए। तो देवताओं की पुकार पे भगवान विष्णु उठे और युद्ध के लिए जाने लगे, तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले, कहां जाते हो? तो भगवान ने बताई बात, भाई देवगण आए हैं मदद कर मांगने, तो मैं उनकी मदद करने के लिए जलंधर से लड़ने जा रहा हूं। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, आपका दिमाग सही जगह पर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? ये भी तो सोचे कि जलंधर है कौन? मेरा भाई, यानी आपका साला, साले से युद्ध करते अच्छे लोगोगे आप। अब भगवान विष्णु ने कहा, देखो गीता में मैंने ही कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भाई जब जब धर्म की हानि होती है तो उसके रक्षण के लिए मैं ही जाता हूं। और देवता मुझे पुकार रहे हैं, यहां तक मुझे ढूंढते ढूंढता है, तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। तो बोले, मेरे भाई को मार दोगे आप? तो भगवान विष्णु कहते हैं, मैं मार नहीं सकता उसे, क्योंकि ब्रह्मा जी का
आदेश है कि वो उन्हीं के हाथ से मरेगा जहां से वो प्रकट हुआ है। शंकर भगवान के तेज से प्रकट हुआ तो शंकर भगवान के द्वारा ही मृत्यु को वो प्राप्त होगा, मैं नहीं मार सकता उसे। जब इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने सुना तो लक्ष्मी जी शांत हो गई और विष्णु भगवान युद्ध के लिए गए। और आपको पता ही युद्ध काफी लंबे समय तक चला और लंबे समय तक युद्ध होने के बाद अंत में जलंधर भगवान विष्णु को कहता कि मैं आपके द्वारा किए गए इस युद्ध से प्रसन्न हूं, आप मेरे घर में आकर के निवास करो। कैसे करो? पत्नी के साथ, अपने गणों के साथ, यानी विपक्ष को पक्ष में कर लिया उसने। झगड़ा इसी बात पर, पक्ष और विपक्ष, और है क्या। अब जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक हो जाए फिर अब लड़ेगा कौन? तो जलंधर के द्वारा कहे जाने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर के अपने गणों के साथ जलंधर के घर में ही रहने लगे। समय व्यतीत हुआ, अब देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ नहीं। देवता तो गए थे भगवान विष्णु के पास इसलिए कि इसे मारेंगे, हमें राज्य मिलेगा, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी नतीजा नहीं निकला तो अंत में देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु को याद किया कि आपको हमने इसलिए भेजा था कि आप लड़ाई करोगे, हमें स्वर्ग वापस मिलेगा, लेकिन आप तो खुद वहां जाकर बैठ गए, अब क्या होगा। तो भगवान ने कहा भाई मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, कर सकते हैं तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति है जो आपकी कुछ मदद कर सकता है। कौन? कौन? नारद। बिचौलिया जो होता है ना, वो दोनों पक्षों को जानने वाला होता है, और बिचौलिए की बात वो मानता भी तभी है सामने वाला पक्ष जब उसे पहले से जानता है। आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए अथवा आपको किसी के साथ कोई कार्य सिद्ध करना हो, किसी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने हो, कुछ करना हो, और आप चाहें कि हमारे हिसाब से हो जाए, वो तब होगा जब बीच में कोई मीडिएटर होगा। लेकिन मीडिएटर भी ऐसा चाहिए जो उस पक्ष को भी जानता हो। किसी नए आदमी को मीडिएटर बना के भेजोगे वो नहीं मानेगा। तो नारद जी ऐसे हैं जो उधर भी जानते हैं सबको, राक्षस उनकी बात भी मानते हैं और देवताओं की भी मानते हैं। देवतागण भी मान रहे हैं उनकी बात, राक्षस भी मान रहे हैं। उनका आवागमन हर जगह बराबर है। आप कोई भी कथा पढ़ो पुराण की, राम जी भी नारद जी को उतना ही मानते थे जितना रावण मानता था, कंस भी उतना ही मानते थे जितना भगवान कृष्ण मानते थे। किसी भी पुराण कथा को आप पढ़ लो, नारद जी जहां जहां भी राक्षसों में आ गए होंगे, सबने उठ करके उनका अभिवादन किया, बिठाया, पूछताछ की उनसे खूब अच्छे से, और उसके बाद उनसे ही पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। राक्षसों ने भी किया, देवताओं ने भी किया। तो नारद जी भगवान विष्णु ने सामने कर दिए कि आपका कोई कुछ कर सकता है भला तो कौन करेगा? ये नारद करेंगे और कोई नहीं करेगा। अच्छा, नारद का नाम नारद क्यों? जिसकी बात रद्द ना हो वो नारद है, जो कह दिया वो होके रहेगा। किसी भी परिस्थिति में उनकी बात कभी रद्द नहीं होती। हम लोग आम भाषा में नारद किसे कहते हैं? जो इधर की बात उधर करता है। लेकिन भागवत जी आप पढ़ो या अन्य पुराण पढ़ो, किसी भी पुराण में भगवान के 24 अवतारों का जब वर्णन आता है तो उनमें एक अवतार नारद भी है, और भगवान के उसी अवतार को हम क्या मानते हैं? इधर की बात उधर करने वाला। दुनिया के पहले पत्रकार हैं नारद जी। तो पत्रकार का तो काम ही है बात यहां से वहां तक पहुंचाना। अगर पत्रकार न्यूज में बात नहीं बताएगा तो वहां की बात यहां कैसे पता चलेगा? चाहे वो अखबार में लिख रहा हो चाहे टीवी में बोल रहा हो, पत्रकार का तो काम ही वही है। और जो हम ये संगीत सुन रहे हैं, संगीत के द्वारा भक्ति करने के जो पहले व्यक्ति हैं वो है नारद। संगीत में भक्ति यदि किसी ने करी भगवान की तो पहले व्यक्ति अगर कोई है वो नारद हैं। प्रणेता हैं वो इस चीज के, संगीत के प्रणेता। उन्होंने सिखाया कि संगीत के साथ भक्ति कैसे होती है, और हम उनका मजाक बनाते हैं। कोई आदमी इधर उधर करता हो बातें तो पक्का नारद है, नारद। अच्छा, वो आदमी भी चिढ़ जाता है, उसे नहीं पता मुझे तो बढ़िया संज्ञा मिल रही है, वो भी चिढ़ जाता आराम से।
तो उन्होंने कहा आपकी कोई मदद कर सकता है तो नारद कर सकते हैं और कोई नहीं करेगा, आप उनके पास जाओ। देवगण नारद के पास गए, नारद जी से कहा तो नारद जी ने कह दिया ठीक है मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने भी नहीं कहा कि मैं कर दूंगा, लेकिन प्रयास करूंगा। और नारद जी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए पहुंचे कहां? जलंधर की नगरी। जलंधर अपने राज सिंहासन पर बैठा है और नारद जी ने जब भीतर प्रवेश किया तो जलंधर उठ करके उनका स्वागत करता है, आसन पर बिठाया, अर्घ्य पाद्यादि के द्वारा उनकी पूजा की। अब वो पूजा करे तो नारद जी जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और इधर उधर देख रहे हैं, कभी इस दीवार की तरफ, कभी उस दीवार की तरफ, कभी कहीं कभी कहीं। जब नारद जी इधर उधर देखते रहे तो उसने जलंधर ने पूछा कि आप क्या देख रहे हो? तो नारद जी कहते हैं मैं तुम्हारे महल की सुंदरता देख रहा हूं, बड़ा सुंदर तुम्हारा महल है, अच्छे अच्छे तुमने परकोटे बनाए, बढ़िया हीरे जवाहरात इसमें लगाए हैं, खूब झालर लटक रही है, झूमर लटक रहे हैं, सब कुछ तुम्हारे पास अच्छा है। और मैं जब मार्ग से आ रहा था तो मैंने देखा तुम्हारे पास हाथियों में जो सबसे बढ़िया हाथी है, जो हाथियों में खजाना है, कौन? ऐरावत, क्योंकि इंद्र को तो पकड़ लिया उन्होंने, वो तुम्हारे पास है। घोड़ों में जो सबसे श्रेष्ठ घोड़ा उच्च श्रवा वो तुम्हारे पास है, यानी समुद्र से निकले हुए सारे रत्नों का नाम ले लिया। लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे यहां बैठी है। अब इससे अधिक और क्या श्रेष्ठता तुम्हारे के पास होनी चाहिए? तो वो कहते हैं कि नहीं अब आप बताओ कुछ और। तो नारद जी सब कुछ बोलते रहे एक एक करके कि ये भी तुम्हारे पास अच्छा है, ये भी तुम्हारे पास अच्छा है, ये भी तुम्हारे पास अच्छा है, इससे बढ़िया किसी के पास नहीं है, बस एक बात की कमी है। तो अब आदमी सोचते ही है भाई, सब कुछ बढ़िया बता के लास्ट में कहते एक चीज की कमी है। उसने पूछा भाई क्या कमी है? बोले जैसी स्त्री रत्न से भगवान शंकर सुशोभित हैं वैसी तुम्हारे पास नहीं है। कहता है कील चुभ गई, अब वो पिंच तो हो ही गई, अब चुभी है तो कुछ तो असर करेगी। अब जलंधर मन ही मन सोच रहा है कि सारे रत्न मेरे पास हैं, स्त्री रत्नों में यदि कोई श्रेष्ठ रत्न है तो वो भगवान शंकर के पास है, नारद जी कह रहे हैं। तो नारद जी से पूछा भाई कैसी है वो? तो नारद जी कहते हैं भगवान शंकर को तो वैवाहिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सदैव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं और इतनी सर्वांग सुंदर स्त्री उनके पास बैठी हुई उनकी सेवा करती रहती है, जो कि उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। अब उसका मन और विचलित। जिन पार्वती जी के नख चंद्र को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं वो कैसी होंगी। जो स्वयं निर्माण करता भी केवल नाखून देखने मात्र से अपने आपे को खो देता है, तो अगर पूरा कोई देख ले तो क्या स्थिति हो। तो नारद जी खूब मां पार्वती की बड़ाई करते हैं और ये मन ही मन विचलित हो रहा है। अंत में इसने अपने उसी दैत्य सेनापति राहु को भगवान शंकर के पास भेज दिया कि जाओ और शंकर जी से जाके कहो जो स्त्री रत्नों में सर्वश्रेष्ठ है उसका तुम्हारे पास कोई काम नहीं, दुनिया के सारे रत्न हमारे स्वामी जलंधर के पास हैं, तो ये स्त्री रूपी रत्न भी हमारे स्वामी को दे दो। राहु भी चला गया, कैलाश पर पहुंचा, भगवान शंकर के आगे गया और भगवान शंकर से उसने पूरी बात कह दी। और जैसे ही भगवान शंकर से उसने ये बात कही, भगवान शंकर को क्रोध आया और कहते हैं उनके क्रोध के फलस्वरूप एक पुरुष उनके शरीर में से प्रकट हुआ। और जैसे ही वो प्रकट हुआ उसने न पूछा कुछ, वो सीधा उस राहु की तरफ भागा। अब राहु कहते हैं पूरी त्रिलोकी में इधर उधर भागता रहा, लेकिन कहीं भी उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। अंत में उसने अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर के शरण मांगी, तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि जहां से ये पुरुष प्रकट हुआ है वहीं जाना पड़ेगा। और राहु वापस कैलाश जा पहुंचा। भगवान शंकर से प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने उस पुरुष को रोक दिया, राहु को वापस भेज दिया गया। इस पुरुष ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? तो भगवान शंकर ने मन में सोचा इसकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान शंकर ने कह दिया कि अपने हाथ पैर का मांस खा लो। और इसने आओ देखा न ताओ अपने दोनों हाथ पैर खा गया।
फिर कहता है मुझे अभी और भूख लगी है, तो भगवान ने कहा अपने शरीर के अंगों का बाकी मांस भी खाना आरंभ कर दो। तो इसने अपने शरीर के सारे अंगों का मांस खा दिया, बचा केवल क्या, गले से ऊपर का हिस्सा। जैसे राहु था वही बचा, बाकी केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। तो भगवान शंकर इसके इस प्रकार के कृत्य से प्रसन्न होते हैं और इसको आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम मेरे प्रमुख गण बनोगे। कौन है ये? कीर्ति मुख, भगवान शंकर के प्रधान गण। कहां रहते हैं? द्वार पे। द्वारपाल कौन है भगवान के? कीर्ति मुख। आप पहाड़ों में जाओ, मंदिरों में, तो आपने देखा होगा चौखट होती है ना, चौखट होती है। आजकल तो घरों में जो बनती है वो 3 खट है, चौखट नहीं है। ऐसे ऐसे और ऐसे, नीचे होती नहीं। गांव में आप जाएंगे तो चौखट होती है, जिसमें आपकी ये 2 साइड लकड़ी इधर लगी है, ऊपर है तो नीचे भी होती है, जिसको आप देहरी भी कहते हैं। वो जो देहरी वाली जगह होती है वहां पर द्वारपाल बैठता है। तो भगवान शंकर के शिवालय में उस देहरी पर बैठने का काम है किसका? कीर्ति मुख का। और भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो कोई तेरी पूजा करके तब मेरी पूजा करेगा तो उसे फल की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो भगवान शंकर के मंदिर में जब भी प्रवेश करें उस देहरी के पास उनको हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं, और तब भीतर प्रवेश करना ठीक रहता है, तभी पूजा सफल होती, नहीं तो नहीं होती। माता रानी के मंदिर होते हैं ना, माता रानी के मंदिर में उस देहरी पे कौन बैठता है? भैरव और हनुमान जी, वो द्वारपाल है। इसीलिए जब मां चलती है तो उनके आगे पीछे चलते हैं दोनों। अब देहरी की बात है, आपके घरों की देहरी पे कौन बैठा होता है? होता है कोई? नहीं होता है। अच्छा, साधारण तौर पे जब आपके घर का दरवाजा खुला हो और कोई आयर देहरी पे बैठ जाए तो मना करते नहीं करते उसे, भैया तो अंदर होके बैठ जा या बाहर बैठ जा, बीच में नहीं बैठना। क्यों? ठीक उस चौखट के नीचे नहीं बैठने देते, क्यों? कौन होता है वहां पे? वो है गणपति की जगह। आपके घर के मेन डोर के नीचे ठीक चौखट के ऊपर गणेश जी बैठे होते हैं, और जब हम पूजन करते हैं तो उसका नाम है देहरी विनायक। आप बड़े मंदिरों में जाओ, जब वहां पूजन होता है तो नित्य की पूजा में भी देहरी विनायक की पूजा होती है, दोनों साइड। बिना उनकी पूजा के अंदर एंट्री नहीं है, जब तक उनकी नहीं होगी आगे होगी नहीं। तो जब हम पूजन करते हैं इसलिए सबसे पहले गणेश जी का नाम है। पहले द्वार के किसी भी मंदिर के दरवाजे पे, देहरी पे तो गणेश जी ही बैठे हैं। जब तक आप उनको नहीं पूजोगे पूजा सिद्ध नहीं होगी नहीं। अभी हमने सुनी, आप शंकर भगवान ने बाण खींचा, चलाई, क्यों? क्योंकि विनायक को नहीं मनाया। तो हमारे घर की देहरी पे बैठने वाला जो देखता है उसका नाम है देहरी विनायक। तो पहले उनको पूजना होता है, तब हमारी पूजा सफल होती है। तो भगवान शंकर कीर्ति मुख को अपना द्वारपाल नियुक्त करते हैं, और उसके पश्चात फिर कथा आप सबको पता है जैसी चली कि भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने जाते हैं। जलंधर अपनी माया रचता है, भगवान को मोहित करता है अपनी माया के द्वारा, और जब देख लेते हैं भगवान विष्णु की भाई जलंधर भगवान शंकर से भी मारा नहीं जा रहा है, क्योंकि भगवान शंकर को उसने नृत्य में उलझा दिया। भगवान शंकर कौन है? नटराज। उसने ढोल ताशे इत्यादि बजाए, भगवान शंकर के तांडव नृत्य का उसने उद्घोष किया, और जब तांडव नृत्य के उद्घोष किया तो भगवान शंकर नाचने लगे। और जब वो नाचते हैं तो फिर क्या होता है? कैसे बचता है? हाँ, शब्द भी बड़े दूसरे ढंग के आते हैं। फिर जब भगवान शंकर नृत्य करते हैं तो शब्दों का जो तालमेल है वो बड़ा विचित्र होता है। किस तरह के शब्द आते हैं? तांडव स्तोत्र तो आपने सुना ही है, हम तांडव स्तोत्र तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ और मैं पढ़ने जा रहा हूं। ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि भगवान शंकर नाच रहे हैं। केवल ध्यान देना, आंख बंद करो, ध्यान दो।
बोले शंकर भगवान की जय। ओम डिम डिम डिं तत टिम्ब टिम्ब डमरू पाणो सदा यस्य वे पुं पं पुं तत् सर्पजालयदयं गं गं च घण्टारवं बं 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 तत् बं बं बमयनं कारुण्यपुण्यात्परं बं 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 तत् बं बं नयनं ध्यायेत् शिवं शङ्करं यावत् तोयधरा धरधरा धाराधरा भूधरा यावत् चारु सुचारु चारु चमरं चामीकरं चामरं यावत् रावण राम राम रमणं रामायणे श्रूयताम् तावत् भोग विभोग भोगमतलं योगायते नित्यशा यस्याग्रे द्राट द्राट रुटमणं टं 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 तैलं तैलं तु तैलं पु 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 खं 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 सकं खं डंसं 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 लोहितकं भुभगं गोयनालं ध्यायस्ते विप्रगाय संसितजला सपातु वा चन्द्रचूडः गात्रं भस्मसितं सितं चासितं मस्ते कपालं सितं खटवाङ्गं च सितं सितं च प्रगमं कर्णे स्थिते कुण्डले गंगाफेन सिता जटा पुष्पते चंद्रस्थितो मूर्धनि सोयं सर्वसितो ददातु विभं पापक्षयं शंकरः। बोले शंकर भगवान की जय। ये जो स्तोत्र है ना, ये रावण के द्वारा रचित है। रावण ने बहुत सारे स्तोत्रों की रचना की, लेकिन ज्यादातर रावण की, अब राक्षस था, बेशक ब्राह्मण था लेकिन राक्षस भी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के प्रवृत्ति राक्षसों वाली हो गई, तो भगवान की जब पूजा भी करता है तो बड़ा विचित्र ढंग से करता है। और इसीलिए भगवान शंकर की पूजा के अंत में जो हम बोलते हैं ना बम बम, वो भी उसी ने लिखा है। निरावलंबस्य ममावलंबम विपाटिता शेष विपत कदम्बम मदीय पापा जलपात संभम प्रवर्तनाम वाच सदैव बम बम। चलते फिरते उठते फिरते सदैव 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 बम बम बोलते रहो और कुछ नहीं। तो भगवान शंकर की आराधना रावण विचित्र ढंग से करता है। इधर जलंधर ने भी भगवान शंकर के उस तांडव नृत्य का ताना बाना बुना और भगवान शंकर उसमें मोहित होकर के नाचने लगे। जब भगवान शंकर नाचने लगे तो देवगणों को आश्चर्य हो गया कि ये तो हमने युद्ध करने भेजे थे, ये तो नृत्य में मगन हो गए और इनका नृत्य तो ऐसे नाचते रहेंगे तो वर्षों तक नाचते ही रहेंगे, हमारा कार्य सिद्ध कैसे होगा। तो सबने जाकर के फिर भगवान विष्णु को याद किया और फिर भगवान विष्णु ने माया रची, वृंदा को दिखाया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई, भगवान शंकर ने मार दिया और साधु के वेश में वृंदा के साथ, जैसा हम पद्म पुराण में सुनते हैं उसी प्रकार की कथा यहाँ भी लिखी, आलिंगन किया और वृंदा को जब पता चला कि मेरा पातिव्रत धर्म भ्रष्ट हो गया, कहते हैं ठीक उसी समय में भगवान शंकर के द्वारा जलंधर की मृत्यु होती है। जलंधर के शरीर में से तेज निकल करके जाकर के भगवान शंकर में वापस समाहित हो जाता है और ऐसे भगवान शंकर के द्वारा जलंधर का अंत होता है और देवताओं को राज्य की प्राप्ति हुई। लेकिन देवगण मानते नहीं। क्या नहीं मानते? कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि भगवान को किसी न किसी प्रकार से सहायता के लिए आना ही पड़ता है, किसी न किसी रूप में। च्यवन नाम के एक ऋषि की कथा आती है, बहुत छोटी सी कथा है, उसको सुनते हुए फिर हम आज की कथा को समेटेंगे। च्यवन नाम के ऋषि हैं, आपने सुनी होगी च्यवन ऋषि, जिनके नाम से आज की तारीख में च्यवन प्राश भी आप लोग खाते हैं। खाते नहीं खाते हैं? भृगु ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए च्यवन ऋषि की कथा आती है। च्यवन ऋषि के पुत्र हुए दधीची जी महाराज। दधीची ऋषि की कथा आप सबको पता ही है। दधीची ऋषि की पत्नी का नाम है सुवच्चा। अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और वृत्तासुर नाम का एक राक्षस है जिसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवतागण उससे युद्ध करते करते जब थक गए तो डर के मारे उससे अपने हथियारों को दधीची ऋषि के आश्रम में पटक करके वहां से भाग गए। ये तो चले गए, लेकिन दधीची ऋषि अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहते अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वृत्तासुर ने स्वर्ग पे जाकर के अपना अधिकार जमा लिया। जब बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, देवताओं को स्वर्ग वापस नहीं मिला, तो देवताओं ने मिलकर के भगवान विष्णु से पूछा
कि क्या करना चाहिए। तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास देवता गए तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वृत्तासुर ऐसे मरने वाला नहीं है। वृत्तासुर मरेगा किसी वज्र समान हथियार के द्वारा, ऐसे मरने वाला नहीं। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वज्र जैसा हथियार कहां से लाए। तो बोले इस समय भगवान शंकर के एक परम भक्त हैं दधीची मुनि, आप जाकर के उनसे उनकी हड्डियों को मांगो और उसके द्वारा हथियार बने तो वो मरेगा, और ऐसे नहीं मरे। देवगण ब्रह्मा जी को विष्णु जी को ही साथ लेकर के दधीची आश्रम में पहुंचे। सबने मिलकर के प्रार्थना की, और जब दधीची जी से प्रार्थना की तो दधीची जी समझ गए कि ये किस लिए आए हैं। पास में पत्नी है, पत्नी को उन्होंने कहा आप भीतर जाओ देवी, कुछ कार्य बता दिए कि आपको ये सब काम करना है। पत्नी सुवर्चा भीतर जाती है और दधीची ऋषि ने देवताओं के कहने पर, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के कहने पर अपने शरीर में से प्राणों को खींच दिया, प्राण निकाल दिए और वो देह वहां पर शीतल हो गई। प्राण जाकर के भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गए, वहां रहने लगे। और इधर पत्नी जब बाहर निकल करके आई तो क्या देखती, पति का शरीर पड़ा है। पत्नी को क्रोध आया, क्रोध में भर करके पत्नी कुछ श्राप देवताओं को देने लगी। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी के द्वारा उनको शांत किया गया कि देव कार्य की सिद्धि के लिए दधीची ऋषि ने अपने प्राणों का त्याग किया है, आप उनके द्वारा किए गए इस त्याग के ऊपर श्राप देने का प्रतिकार न करें। लेकिन पत्नी जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो गया केवल देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए, उन्होंने श्राप दिया ही दिया कि तुम सारे के सारे देवता पशु हो जाओ। इधर देवराज इंद्र अपने राज्य को वापस पाने के लिए कामधेनु नाम की जो गाय है, उनकी जो पुत्री है सुरभि, उनको बुलाते हैं। वो सुरभि नाम की गाय आकर के दधीची ऋषि के शरीर में से लिखा पूरा का पूरा मांस चाट जाती है। जब सारा मांस उन्होंने चाट करके हटा दिया तो केवल हड्डी मात्र रह गया। उस हड्डी के द्वारा एक वज्र बनाया गया और जो हड्डियां बच गई उनसे अन्य अस्त्र शस्त्र बनाए गए। उनके द्वारा फिर वृत्तासुर का मर्दन हुआ। लेकिन इनकी जो पत्नी है दधीची ऋषि की सुवर्चा, पति के चले जाने से दुखी होकर के अपने आप को चिता में चढ़ा करके पति के धाम जाने के लिए तैयार हो जाती है। लकड़ियों की चिता बनाई और जैसे ही उस पर चढ़ने लगी, भगवान की प्रेरणा से आकाशवाणी होती है कि आप ऐसा काम मत करो, इस समय आपके गर्भ में दधीची ऋषि का तेज पल रहा है, आप अगर ऐसा करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ये पत्नी सुवर्चा क्या करती है, कहते हैं पास में कोई नुकीला पत्थर देख करके इसने अपना पेट फाड़ दिया और पेट के भीतर से वो बालक को बाहर खींचा और बालक को बाहर निकाल करके पास में एक पीपल का पेड़ है उसके नीचे रख दिया। अब इस बालक के शरीर में से इतना अतुलनीय तेज निकल रहा है कि जैसे साक्षात शिव ही हो। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी भी उनको शिव का ही अवतार जान करके उनकी पूजा आराधना की। इसके पश्चात जो सुवर्चा माता है वो भी वहां पर उनकी पूजा अर्चना करके और उनसे ये कहकर कि मैं तुम्हारे पिता के धाम जा रही हूं, तुम कुछ काल तक इसी पीपल के नीचे अपना जीवन यापन करना, ऐसा कहकर के माता भी चिता पर चढ़ करके पति लोक को चली जाती है। इधर ये बालक पीपल के पेड़ के नीचे रहता हुआ कभी तो पीपल के पेड़ से गिरे हुए पत्तों को खाता है, कभी पीपल के पत्ते यदि ना गिरे हो तो कुछ जो थोड़ा बहुत बीज इत्यादि उसके गिरते हैं उनसे अपना भरण पोषण करते हैं, वहीं रहता है। बहुत लंबे समय तक इस बालक ने यहां पर तपस्या की और एक दिन इसकी तपस्या इसी प्रकार चल रही थी कि नारद जी का उधर से गमन हुआ। जब नारद जी उधर से निकले तो नारद जी से इसने पूछा, किसी पुराण में लिखा है देवताओं से इन्होंने पूछा, क्योंकि इनकी तपस्या इतनी प्रबल हो चुकी थी कि देवता अक्सर आकर के इनसे मिला करते थे, क्योंकि सभी को पता लग गया भगवान शिव का ही अवतार है। तो देवताओं से पूछा, कहीं ऐसा लिखा, कहीं लिखा। नारद जी से इन्होंने पूछा कि आप ये बताइए, बाल्यकाल में मुझे इतने सारे दुख क्यों देखने पड़े? मेरे जन्म से पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मैं गर्भ में ही था, मेरी माँ ने पेट फाड़ के मुझे बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला तो निकाला लेकिन मुझे छोड़ के वो भी चली गई।
उस बचपन की अवस्था में इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे मैं भगवान का नाम सिमरन करता रहा। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों हुआ? तो देवगणों ने या नारद जी ने उनसे कहा, ये और कुछ नहीं है, ये भाग्य की बात है। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ, जन्म के समय ही तुम्हारी शनि की 7.5 चल रही। ये शनि की दृष्टि का प्रकोप है, जिसके कारण तुम्हें इतने वर्षों तक ये कष्ट झेलना पड़ा। इनको गुस्सा आ गया। नारद जी से पूछा, शनि कहां रहता है? बोले आकाश मंडल में, तारा मंडल में शनि का अपना स्थान है। और इन्होंने टेढ़ी दृष्टि से कहते हैं शनि की तरफ देखा, उस शनि ग्रह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब जैसे वो जमीन पे गिरा, इन्होंने अपना ब्रह्मदंड जो इन्होंने सिद्ध कर लिया था तपस्या करते करते, वो शनि की तरफ फेंका। और शनि आगे आगे, वो ब्रह्मदंड शनि के पीछे पीछे। तीनों लोकों में शनि भागता रहा, लेकिन कहीं भी उसको बचाने वाला कोई नहीं मिला। वापस इनकी शरण में आया और तब शनिदेव ने इनकी जब अनुनय विनय की प्रार्थना की, तो इन्होंने एक बात उससे कही, यदि तुम 16 वर्ष से छोटे बच्चों की किसी भी प्रकार से शनि से पीड़ित नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो तुम भस्म हो जाओगे। तो किसी भी बच्चे की जन्म पत्री में चाहे राशि के हिसाब से 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, 16 साल की उम्र तक कुछ नहीं कहती। ये इनका श्राप है शनि को। नाम क्या है इनका? पिप्पलाद। पीपल के नीचे बैठ करके पले हैं, तो नाम पड़ा पिप्पलाद। 3 ऋषि हैं जिनका रोज नाम लेने से शनि जनित पीड़ा नहीं होती। कौन से? गाधी ऋषि, कौशिक ऋषि और पिप्पलाद। इन 3 का यदि हम रोज नाम लें तो शनि परेशान नहीं करता। तो ऐसे पिप्पलाद ऋषि के द्वारा शनि को कहा गया है कि अगर 16 वर्ष से छोटे किसी भी बालक बालिका को आप अगर परेशान करोगे अपनी दशा अंतर्दशा में 7.5 में, तो मैं उसी क्षण तुम्हें भस्म कर दूंगा। ऐसी कथा यहां पर हमें प्राप्त होती है। अब शनि की बात आई है, टाइम भी हो गया 5:30, तो चलते चलते एक उपाय बताता हूं मैं आपको। शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, आजकल लोग जाते हैं शनि मंदिर, ठीक है, शास्त्र करते हैं, बोले उनकी दृष्टि खराब है, और शनि की मूर्ति के आगे खड़े होकर आरती भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, और नेत्र उनके खुले हो तो क्या होगा? तो सरकार नहीं है, लेकिन आजकल जगह जगह लगी है और लोग लगा रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। बहुत साल पहले एक शनिदान लेने आते हैं कोई यहाँ, उन्होंने कहा था यहाँ लगा दो। मैंने साफ सफाई कौन करे? बोले मैं करूंगा। तो शनिदेव से बचने का 7.5 से या ढैया से या आपकी शनि की महादशा चल रही है, उससे बचने का एक बहुत आसान उपाय है, परेशान नहीं करती। क्या करना है आपको? 1.25 मीटर कपड़ा लो काले रंग का, और उस काले कपड़े के दोनों छोर पे, दोनों तरफ एक एक गुड़ बांधना है। क्या करना है? गुड़ बांधना है, सिंपल सा। इस तरफ एक गुड़ बांधो, इस तरफ एक गुड़ बांधो। शनि की मूर्ति के गले में जैसे पटका हम डालते हैं, ऐसे डाल के आ जाओ। 7.5 तो भी कुछ नहीं करेगी, सिंपल सा उपाय है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। केवल काले कपड़े के दोनों छोर पे एक एक गुड़ बांधना है, और शनि की प्रतिमा में जैसे ये डाला है पटका, इस तरीके से दोनों तरफ वो गुड़ लटका के आ जाए। तो शनि की किसी भी तरह की 7.5 आपको कभी दुख नहीं देगी। काला कपड़ा शनि का है, और जो वो गुड़ है वो सूर्य का है। सूर्य शनि के पिता है। शनि यदि डरते हैं तो केवल सूर्य से, और किसी से नहीं डरते। हालांकि उन दोनों की आपस में बनती नहीं, पिता पुत्र की बनती नहीं, लेकिन सूर्य की तेज रोशनी के कारण ही उनसे डर करके शनि वहां से भाग गए। तो ये दोनों को मिला करके उनके गले में डाल दो तो शांत रहते हैं, कुछ नहीं करेंगे। तो ये करना है आपको, बस शनि की 7.5 परेशान करेगी नहीं। किस दिन डालना है? शनिवार के दिन। शनिदेव पर शनिवार को ही जाना चाहिए, बाकी दिन पे जाना भी नहीं चाहिए कायदे में। आजकल तो लोग चलिया करते हैं, 40-40 दिन जा रहे हैं लगातार, पता नहीं क्या चक्कर है। पीपल के पेड़ पे और शनिदेव पे विशेष रूप से या तो शनिवार को जाओ या अमावस के दिन जाओ, बस, और दिन नहीं जाना चाहिए कायदे में। पीपल के पेड़ पे वो लोग जा सकते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति और शनि एक साथ हो, उसको बृहस्पतिवार शनिवार 2 दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए।
बाकी दिन पीपल के नजदीक जाना नहीं चाहिए। लोग 40-40 दिन जाते हैं दिया जलाने। चलिए का आरंभ तो हुआ, लेकिन पता किसी को नहीं है कैसे हुआ, बस कर रहे हैं। अब चलिए फिर कथा हम कल करेंगे। बोले शंकर भगवान की। आज का प्रसाद ममता वाधवा जी, रितु मेहंदी दत्ता जी, शोभा सब्रवाल जी, कमलेश धवन जी, सुमित्रा मौर्य जी, योगेश दीवान जी, सुलोचना जी और विपिन गुप्ता जी की ओर से आप सभी पीछे से पुरुष वर्ग और आगे से आगणी विनमा और हनी दीदी इत्यादि आरती के लिए आगे आएंगे। बाकी सब लोग बैठ करके अपनी जगह कथा का आरती का आनंद लेंगे।